दोस्तों नमस्कार। चुनाव की इस कड़ी में आज हम बात करते हैं राजस्थान के लोकसभा क्षेत्र जालौर सिरोही के बारे में। ये लोकसभा क्षेत्र लगभग गुजरात सीमा से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी ये भी लंबा क्षेत्र है और यहाँ पर सिरोही और जालौर ज़िले की विधानसभा आती है। तो इसमें दो तो आपको मिलेगी सिरोही ज़िले की और बाकी 6 मिलेगी जालौर ज़िले की विधानसभा। यहाँ पर वर्तमान में जो सांसद है जो देवजी एम पटेल है, और अभी पिछला जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी ने इनको यहाँ से एमएलए का टिकट भी दिया था। तो ये अपनी सीट नहीं निकाल पाए। लगभग ये वहाँ पर तीसरे नंबर पर रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी की बार इनको मौका नहीं दिया, इनका टिकट काट दिया गया है और इनकी जगह बिल्कुल नए चेहरे लुम्बाराम चौधरी, बताया जाता है कि आरएसएस के हैं और पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो उनको ये टिकट भारतीय जनता पार्टी ने एक बार मौका आजमाने के लिए दी है। और कांग्रेस ने भी अपना प्रत्याशी बदल दिया। पिछले जो प्रत्याशी थे रतन देवासी, उनकी जगह भूतपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत, जो पिछला चुनाव जोधपुर सिटी से अपने गृह क्षेत्र से लड़े थे, अब की बार उन्होंने ये अपना क्षेत्र बदला और इन्होंने जालौर सिरोही लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से कांग्रेस ने इनको टिकट दिया है। यहाँ देवजी एम पटेल बीजेपी के 2019 में 2,61,000 मतों से जीत दर्ज की थी। इनको लगभग 37% वोट मिले थे और सामने जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे रतन देवासी, उनको लगभग 25%, 24-71 वोट मिले। अब की बात दोनों प्रत्याशी यहाँ पर नए हैं, दोनों पार्टियों की तरफ से। और जहाँ समाचार पत्रों और न्यूज सोशल मीडिया के हिसाब से अशोक गहलोत वहाँ काफ़ी दौड़ धूप कर रहे हैं अपने बेटे को जिताने के लिए। तो देखा जाए, सामने जो कैंडिडेट है भारतीय जनता पार्टी का, वो कैंडिडेट बिल्कुल नया फ्रेश है। तो पार्टी ने उनको कुछ देख के भरोसा दिया, बीजेपी टिकट देती है तो कुछ देख ही दे रही है। मुकाबला तो कांटे का ही होने वाला है यहाँ पर भी। और यहाँ विधायकों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ सबसे बेनिफिट है वैभव गहलोत को। यहाँ 4 कांग्रेस के विधायक है और 1 निर्दलीय विधायक है और 3 भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। इस तरीके से ये विधायकों 8 सीट का गणित है। बीजेपी के 3 है, कांग्रेस के 4 है और निर्दलीय 1 है। अब यहाँ कौन कौन से क्षेत्र आते हैं विधानसभा के, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। सिरोही, आबू पिंडवाड़ा, रेवदर, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, आहोर, सांचौर, ये 8 क्षेत्र है, जिसमें 2 क्षेत्र आ गए आपके सिरोही और आबू पिंडवाड़ा सीट, और रेवदर, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, आहोर, सांचौर ये जालौर जिले की सीट है। अब यहाँ वोटों की अगर बात कर लें तो सिरोही में भारतीय जनता पार्टी ने 1,14,729 मत मिले। तो आबू पिंडवाड़ा में 70,647 भारतीय जनता पार्टी को वोट मिले। रेवदर सीट विधायक की सीट 99,556 रेवदर से मिले हैं। जालौर से 84,519 मत मिले हैं। बीनमाल से 96,130 मत मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। रानीवाड़ा में
90,319 भारतीय जनता पार्टी को, आहोर में 83,259 भारतीय जनता पार्टी, साचौर में 30,535, यानी कि यहाँ से 30,000 सबसे कम वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। और इसके विपरीत कांग्रेस, सिरोही से कांग्रेस को 78,924 मत मिले हैं, आबू पिंडवाड़ा से 57,553 मत मिले हैं, रेवदर से 53,120, जालौर से 64,983 कांग्रेस को, भीनमाल से कांग्रेस को 97,157, रानीवाड़ा से कांग्रेस को 1,12,681, आहोर से कांग्रेस को 72,044 और साचौर से कांग्रेस को 90,847। इस तरीके से ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में मुकाबला था विधायकों का। एक सीट पे निर्दलीय साचौर से जिन्होंने चुनाव लड़ा और वो जीतने में कामयाब भी हो गए, निर्दलीय यहाँ से एक MLA है। तो लगभग 50-50% बताए जा रहे हैं कि वो बीजेपी के विधायक ही थे, उनको टिकट नहीं मिला तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और वो जीत भी गए। तो 8 सीटों में 4-4 सीटें दोनों के लगभग लगती है बराबर का। और अपन अब इससे आपको ये जानकारी दें कि वोटों के गणित के हिसाब से दोनों पार्टियों का अगर सिर्फ पार्टियों के वोट ही काउंट किए जाए तो बीजेपी को 6,59,696 मत मिले थे। 2023 अभी जो लेटेस्ट चुनाव हुआ है, जिनका अभी दिसंबर में 2023 में ही रिजल्ट आया था, और उनके परिणाम के अनुसार अपने एक इस वीडियो में ये आपको जानकारी दे रहे हैं। और कांग्रेस को मिले 6,67,290, यानी 7,593 मत कांग्रेस को यहाँ 8 सीटों पर अगर जोड़ की जाए विधानसभा की तो लगभग बराबर है। यानी आगे देखें तो 7,593 मत कांग्रेस को पार्टी के वही हिसाब से देखें तो उनको ये मिल रहा है, तो ज़्यादा यहाँ कोई फ़र्क नहीं है। और देवजी एम पटेल है जो अभी जो लगातार 2 बार से सांसद थे, उसके उपरांत भी वो विधानसभा में उनको टिकट दिया तो वो विधानसभा में अपनी सीट नहीं बचा पाया, सिर्फ 30,000 वोट मिले उनको। और जालौर सिरोही विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर बूटा सिंह जो बाहर से आए थे, दिल्ली से आए, पंजाब से, उन्होंने यहाँ निर्दलीय चुनाव लड़के सीट निकाली थी। तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस जो न्यूज़ के हिसाब से अपन अभी आज की तारीख में बात करते हैं तो दोनों में आमने सामने टक्कर है, ऐसा मानना है। और हो सकता है कि अशोक गहलोत ज़्यादा जोर कर रहे हैं, कांग्रेस की बड़ी बड़ी सभाओं रैलियां हो रही है, इस हिसाब से वो अपना वजूद बचा भी सकते हैं। अब की बार ओवरऑल देखा जाए तो जो 2014-2019 में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो माहौल था, ऐसा धरातल पे नहीं दिख रहा है। न अब की बार कोई धार्मिक मुद्दा है, यानी कि जो राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में उसकी कोई लहर ऐसा सोच रहे थे लोग चलेगी। अभी जनवरी में उसका उद्घाटन हुआ है 370 का, लेकिन ये तो तय है ऐसा कोई शोर नहीं है जिसे लगे भाई भारतीय जनता पार्टी बढ़त में। हाँ, एक अगर देखा जाए तो हर सीट 25 सीट में लगभग 2 लाख 3 लाख मतों से 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 24 सीटों पर विजय दर्ज की थी और एक सीट नागौर की थी जो गठबंधन में थी, और वो भी उन्होंने निकाली, यानी 25 सीट एनडीए के पक्ष में थी। अब की बार
माहौल कुछ बदला हुआ लग रहा है। कुछ एंटी इनकमेंसी 10 साल की भी ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है, महंगाई चरम सीमा पे है। उससे हो सकता है कोई बदलाव आ जाए। तो ये तो नतीजे अब 4 जून को आएंगे, जब भी पता चलेगा। आपको जानकारी दी, उसके लिए आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत।